देखो ये है पहला लेक्चर चैप्टर 9 का, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसका एकदम बेसिक फॉर लाइक बुक के टर्म्स में अगर बोले तो ये 9.1 का डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो में। यहाँ पर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते कैसे इक्वेशन को है, इसका डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, कब ऑर्डर अनडिफाइंड होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते किसको है। नॉर्मल जो हम लोग इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन अलग कैसे है। जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जिस इक्वेशन में एक या एक से ज्यादा टर्म, अच्छा इक्वेशन होगा राइट, इक्वल साइन होगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ होगा, राइट हैंड साइड में कुछ होगा, और कुछ टर्म्स होंगे लाइक मल्टीपल टर्म्स में एक या एक से ज्यादा टर्म विल बी कॉन्सिस्टिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ लाइक विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट टर्म। हम लोग जनरली अभी हमारे सिलेबस के मुताबिक एक्स को इंडिपेंडेंट पकड़ते हैं और वाई को डिपेंडेंट पकड़ते हैं। तो एकदम बेसिक सिंपल टर्म में अगर बोलूँ, सिंपल लैंग्वेज में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जिस इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। अगर ऐसा तुमको इक्वेशन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11 इक्वल्स टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखो नहीं है राइट, ये नॉर्मल अलजेब्रिक इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन ये तब होगा जब सपोज तुम्हें ऐसा दिया हुआ है कि 2y डी वाई डी एक्स प्लस साइन वाई इक्वल्स टू 0, ऐसा इक्वेशन। देखो इसके एक टर्म में हमें डी वाई डी एक्स दिख रहा है राइट, तो जैसे जो इक्वेशन में हमें डी वाई डी एक्स रहेगा, या फिर इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रहेगा डबल डेरिवेटिव, या फिर ट्रिपल डेरिवेटिव भी रह सकता है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, या टू द पावर 4 का भी रह सकता है, मतलब कोई भी ऑर्डर का, ऐसे कोई भी टाइम का डेरिवेटिव रहा। तो अगर ऐसा कोई भी टर्म रहा, इवन nth टर्म तक कुछ भी रह सकता है कि डी एन वाई बाई डी एक्स एन, ऐसा एन ऑर्डर का कोई भी चीज़ अगर रहा तो हम लोग उस इक्वेशन को कंसिडर करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन बोल के। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करने के लिए हमें उसमें डी वाई डी एक्स का टर्म कोई भी मतलब टाइम्स में आ सकता है, बट डी वाई बाई डी एक्स का टर्म वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी है। दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, लीनियर, नॉन लीनियर, ऑर्डर वाइज बहुत सारे, ऑर्डिनरी, पार्शियल, बहुत सारे, हम लोग उसमें बाद में आएंगे। पहले हम लोग का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज हम लोग को इसका ऑर्डर और डिग्री मतलब क्या होता है वो समझना है। ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंड्स फॉर व्हाट, किसको, कौन सी चीज को हम लोग ऑर्डर बोलेंगे और कौन सी चीज को डिग्री बोलेंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं क्योंकि इसका बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। और एक्सरसाइज अगर हम लोग बुक एनसीईआरटी बुक में देखें, एक्सरसाइज 9.1 इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग ऑर्डर एंड डिग्री। तो पहला एक्सरसाइज तुमको इसके बारे में ही दिया गया क्योंकि बोर्ड में भी इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, कुछ कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो ऑर्डर और डिग्री को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। पहले देखते हैं ऑर्डर किसको बोलते हैं। ऑर्डर मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन में, एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही होना पड़ेगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट कितना बार डेरिवेटिव हुआ है। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करके दिखाते हैं कि हम लोग जनरली डी वाई बाई डी एक्स को कैसे लिखते हैं, वाई डैश लिखते हैं या एफ डैश एक्स लिखते हैं। तो हमें इस चैप्टर में जनरली एक डेरिवेटिव को आइदर डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में दिखेगा या फिर वाई डैश के फॉर्म में दिखेगा। जनरली हम लोग अभी एफ डैश एक्स नहीं मिलेगा हमको क्वेश्चन में। तो तुमको जहाँ पर वाई डैश दिख रहा है तो दैट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर द सेम थिंग। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को दिखेगा वाई डबल डैश। ऐसे हम लोग बहुत सारे डैश का कर सकते हैं, जैसे कि डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब विल बी डी ट्रिपल डैश, ऐसा होगा, सिंपल सा बात है। तो अभी अगर हमें कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है, ध्यान से देखो, सपोज हमें कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है कि वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस 2y इक्वल्स टू 1। तो पहला बात तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन हिसाब से आइडेंटिफाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पर दो टर्म्स देखो डेरिवेटिव में है। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई हो गया तो तुम्हें देखना है हाईएस्ट कितना बार एक टर्म में डेरिवेटिव हुआ है। इस टर्म को देखो, इसमें 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 टाइम्स, क्योंकि डबल डैश है। इसमें 1 टाइम, इसमें तो डेरिवेटिव हुआ ही नहीं है। तो हाईएस्ट कौन सा हुआ है, ये वाला। तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2, बस। ऑर्डर सिंपली मीन्स दिस मच कि ऑर्डर मतलब पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा कितना बार डेरिवेटिव हुआ है, बस वही हो गया। अभी आते हैं ऑर्डर में के बाद डिग्री में। डिग्री क्या होता है, तुमने जिस टर्म को आइडेंटिफाई करके ऑर्डर को जज किया, डिग्री भी उसी सेम टर्म का होगा। ध्यान दो, सेम टर्म
टर्म चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि तुम इस टर्म से ऑर्डर चेक किए और इस टर्म से डिग्री चेक करोगे, ऐसा नहीं होता। जिस टर्म से तुमने, इसीलिए ऑर्डर हमको पहले चेक करना होता है। तुम पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में जिस टर्म के लिए ऑर्डर पे ध्यान दे रहे हो, कौन पे ध्यान दे रहे हो, जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव किया हुआ है, हाईएस्ट टाइम ऑफ डेरिवेटिव किया हुआ है, उसी नंबर पे तुम्हें डिग्री डिफाइन किया जाएगा। डिग्री मतलब उसका पावर कितना है, मतलब देखो इसका टू दी पावर कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इस इक्वेशन के लिए डिग्री 1 होगा। और एग्जांपल अगर देखें, सपोज हमें ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5y। आई होप तुम्हें अभी ये बात क्लियर है कि इन दोनों में डिफरेंस है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एक ही चीज नहीं है। अगर छोटा सा ओवरव्यू बोल दे तो इसका मतलब होता है y का डबल डेरिवेटिव, इसका मतलब होता है सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर। ओके, ये डबल ट्वाइस डेरिवेटिव, ये स्क्वायर नहीं है, ये ट्वाइस डेरिवेटिव है, 2 बार डेरिवेटिव किया गया। मतलब पहले y को एक बार डेरिवेटिव किया गया, उसके रिजल्ट को दोबारा डेरिवेटिव किया गया, सिंपल सा बात है। तो अभी हम लोग देखो क्या पहले चेक करेंगे, पहले हम लोग हमेशा ऑर्डर चेक करते हैं, ध्यान दो, पहले हमेशा ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कहां पर हुआ है, इसमें हुआ है। कितना बार हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, बस इतना सिंपल सा बात है। डिग्री क्या देखेंगे, डिग्री के लिए भी एक बार जब हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इस टर्म से हम लोग ऑर्डर जज कर रहे हैं, बाकी किसी को देखना ही नहीं है, सिर्फ इसको ध्यान दो। डिग्री कहां पर होगा, डिग्री के लिए तुमको ध्यान देना है कि इसमें इसका पावर कितना है, इसका ओवरऑल पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका डिग्री 1 हो जाएगा। मतलब इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 और डिग्री 1 है। तो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने दिया जाएगा कि तुम्हें एक इक्वेशन दे दिया जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, और आइडेंटिफाई द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द गिवन इक्वेशन, बस इतना सिंपल सा है। लेकिन यहां पर एक ऑब्वियसली लेकिन आएगा। क्या लेकिन है सर, यहां पर एक तुम्हें ध्यान देना है कि डिग्री कुछ कुछ जगह पर अनडिफाइंड हो सकता है, कुछ कुछ जगह पर। ऑर्डर का बात नहीं कर रहे, स्पेसिफिकली डिग्री का बात कर रहे हैं। डिग्री का एक प्रॉब्लम है कि डिग्री हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइंड नहीं है। ऑर्डर हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइंड है, लेकिन डिग्री नहीं है। यही इंपॉर्टेंट बात है कि डिग्री हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का तुम डिफाइन नहीं कर सकते। तो अभी देखते हैं कहां कहां किस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री अनडिफाइंड होता है। पहले बेसिक समझो, हम लोगों ने क्या आइडेंटिफाई किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, ऑर्डर कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, और सेम टर्म के थ्रू ही हम लोग डिग्री को चेक करेंगे। लेकिन इसमें एक ट्रिक है कि डिग्री हर एक इक्वेशन का डिफाइन नहीं है। तो कहां कहां नहीं होता है डिग्री डिफाइंड, उसको देखते हैं इसके बाद। देखो, तो देख लेते हैं हम लोग कि कब एक डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री अनडिफाइंड होता है। लेकिन हमको यह समझना जरूरी है कि ऑर्डर विल नॉट बी अनडिफाइंड। ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर होगा, लेकिन डिग्री नहीं रहेगा, डिग्री वाला पार्ट नहीं रहेगा। ऑर्डर होगा उस इक्वेशन का, जिस इक्वेशन का हम लोग इसमें एग्जांपल दिखाएंगे कि जहां पर डिग्री अनडिफाइंड हो रहा है, लेकिन ऑर्डर उसका जरूर होगा, याद रखना ये बात। तो कब कब नहीं होगा, कंडीशंस व्हेन, पहला वाला कंडीशन, जब वो डेरिवेटिव वाला टर्म का, चाहे वो y डैश हो या y डबल डैश हो या ट्रिपल डैश हो, कुछ भी हो ऐसा, इन सब का पावर फ्रैक्शन में है, तब डिग्री अनडिफाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे तुमको दिया हुआ है कि कहीं पर दिया हुआ है y डबल डैश प्लस रूट ओवर ऑफ y डैश प्लस y इक्वल्स टू 0, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। तो इसमें तो हमको ऑर्डर देखो दिख रहा है कि ऑर्डर क्या है, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ पर हुआ है, 2 बार, तो इसमें ऑर्डर तो 2 होगा, लेकिन डिग्री विल बी अनडिफाइंड। क्योंकि देखो यहाँ पर y डैश का पावर में रूट है, रूट मतलब टू दी पावर तो हाफ होता है ना, तो चाहे वो टू दी पावर हाफ हो, टू दी पावर 1/3 हो, 3/2 हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, ऐसा कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर फ्रैक्शन हो गया डेरिवेटिव वाले टर्म का, सिर्फ y के ऊपर टर्म रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा रहता कि y डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस रूट वाई इक्वल टू 0, तो ये होता, मतलब इसका ऑर्डर भी 2 होता और डिग्री 1 होता। क्योंकि इस टर्म को ध्यान देना है हमको, जब हमको पूरे इक्वेशन में कहीं पर डेरिवेटिव वाले टर्म के ऊपर फ्रैक्शन दिख रहा है, हमें उसी मोमेंट में अलर्ट मतलब होना पड़ेगा कि वहां पर ऑर्डर तो डिफाइन होगा बट डिग्री डिफाइंड नहीं होने वाला। ध्यान दो इसमें, तो डिग्री डिफाइन करने के लिए उसमें रूट नहीं होना पड़ेगा, मतलब रूट का होना डेरिवेटिव वाले टर्म पे नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, सिर्फ y के टर्म में हो सकता है। देखो इसमें डिग्री डिफाइंड है, ऑर्डर तो डिफाइंड है, ये डिग्री भी डिफाइंड है, लेकिन जहां पर डेरिवेटिव वाला टर्म है वहां पर रूट या टू द पावर में फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन नहीं रह सकता। हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि वो कोई फंक्शन का पार्ट नहीं होगा, फंक्शन के अंदर इंटरनल पार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल वो तुमको कभी बार अगर लॉग ऑफ y डैश दिखा या लॉग ऑफ y डबल डैश दिखा,
लॉग में, लॉग के अंदर दिखा वो डेरिवेटिव वाला पार्ट, लॉग वाई हो सकता है, सिर्फ वाई, इसमें डिफाइन नहीं है, इसमें डिफाइन नहीं है, इसमें हो सकता है लॉग, क्योंकि देखो इसमें डेरिवेटिव वाला टर्म नहीं है। सिमिलरली ई टू द पावर वाई डैश या ई टू द पावर वाई डबल डैश, इन दोनों में भी नहीं होगा। ई टू द पावर वाई में हो सकता है, मतलब देखो बार बार देखो स्ट्रक्चर सेम रिपीट हो रहा है कि कोई फंक्शन का इंटरनल पार्ट कैन नॉट बी द डेरिवेटिव टर्म, कैन नॉट बी द डिफरेंशिएटेड टर्म, राइट। फॉर एग्जाम्पल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी ट्रू है ये बात कि सपोज तुम्हें कहीं पर साइन ऑफ वाई डैश दिख गया या कॉस ऑफ वाई डबल डैश दिख गया या टैन ऑफ वाई डैश दिख गया, तो इनमें से एक में भी डिग्री डिफाइंड नहीं है, ऑर्डर डिफाइंड है, बार बार बोल रहे हैं ऑर्डर डिफाइंड है, डिग्री डिफाइंड नहीं है। इसमें भी सपोज अगर ऐसा रहा कि साइन वाई, तो ऑर्डर भी डिफाइंड है, डिग्री भी डिफाइंड है। इसमें हमें चेक नहीं करना, हमको जज करना है कि ऐसे फंक्शंस के इंटरनल वाले पार्ट में, वैल्यू वाले पार्ट में कोई डिफरेंशिएटेड टर्म लाइक डेरिवेटिव वाला टर्म है कि नहीं। अगर डेरिवेटिव वाला टर्म हुआ तो उसी मोमेंट उसका लाइक डिग्री अनडिफाइंड बन गया। तो ये इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस तुमको फेस करना पड़ सकता है। यहां पर तुमको बार बार ध्यान देना है कि ऑर्डर डिफाइंड होगा बट डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। ये कंसिडरेशंस को चेक करने के बाद तुम बोल पाओगे। बस इतना सही करना है कि पहला तो उसका पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, दूसरा वो ऐसे कोई फंक्शंस के इंटरनल वैल्यू वाले पार्ट में डेरिवेटिव वाला टर्म नहीं हो सकता, लाइक वाई डैश नहीं हो सकता, वाई डबल डैश नहीं हो सकता लॉग के अंदर, या ट्रिपल डैश, कोई भी डेरिवेटिव लॉग के अंदर नहीं हो सकता, ई के पावर में नहीं हो सकता, कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर नहीं हो सकता, और उसका पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अगर ये सारे कॉन्सिडरेशन छोड़ के कोई फ्रैक्शनल पार्ट मतलब कोई ये आ रहा है, इक्वेशन आ रहा है, तो वहां पर तुम ऑर्डर और डिग्री दोनों को डिफाइन कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो इसमें कुछ एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं कि कहां पर कैसे ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करना है फटाक से। देखो यहाँ पर ये वाला इक्वेशन कैसा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहला बात आइडेंटिफाई हो गया कि वाई डबल डैश और वाई डैश है, इसमें प्रेजेंट है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। इसमें हाईएस्ट डिग्री कहाँ, हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ पर हुआ है इसमें, तो इसका ऑर्डर तो 2 हो गया। डिग्री क्या होगा, देखो डिग्री चेक करने के पहले तुमको देखना पड़ेगा ऐसा कोई फंक्शन के अंदर तो नहीं है डबल मतलब डेरिवेटिव, कोई भी डेरिवेटिव टर्म। देखो साइन के अंदर सिंपल वाई है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी दोनों भी ऐसे क्लीन है, मतलब पावर में भी फ्रैक्शन नहीं है। तो वाई डबल डैश का पावर कितना है 1, क्योंकि हम लोग जिस टर्म से ऑर्डर डिफाइन करते हैं उसी टर्म से डिग्री डिफाइन होगा, तो हो गया, इसका कंप्लीट हो गया। इसमें आता है, देखो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ पर है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स, मतलब यहाँ पर तो ऑर्डर 2 होगा क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 बार हुआ है। डिग्री कैसे निकालेंगे, उस टर्म को चेक करने से पहले देखो कहीं पर भी क्या पावर में फ्रैक्शन या कोई फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव, देखो यहाँ पर साइन के अंदर डेरिवेटिव है, मतलब यहाँ पर डिग्री अनडिफाइंड हो गया। नेक्स्ट इसमें ऑर्डर देखते हैं, डिग्री देखते हैं। देखो कितना हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ है, एक ही डेरिवेटिव का टर्म है, दैट इज 2 बार हुआ है डेरिवेटिव हाईएस्ट। और डिग्री कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो कॉस और साइन दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन उनके अंदर जो वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू में देखो डेरिवेटिव नहीं है, नॉर्मल कांस्टेंट टर्म्स है, लाइक वेरिएबल वाला है बट टर्म है, डेरिवेटिव नहीं है, मतलब इसका और लाइक डिग्री डिफाइंड है। कितना होगा इसका, टू द पावर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1, तो डिग्री 1 हो गया। इसके लिए आता है ऑर्डर क्या होगा इसका, देखो ध्यान से, हाईएस्ट कितना बार डेरिवेटिव हुआ है यहाँ पर, 1 बार 2 बार, तो यहाँ पर ऑर्डर 2 हो गया। और इसका पावर चेक करना है क्योंकि जिस टर्म में हम लोग ऑर्डर देखते हैं उसका ही डिग्री चेक करेंगे, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1 हो गया। सेम रूल से इसमें आते हैं, हाईएस्ट कितना बार डेरिवेटिव हुआ है यहाँ पर 3 बार, तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। डिग्री उसी टर्म का पावर 2, लेकिन चेक कर लो पहले कहीं पर फ्रैक्शन या फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव है कि नहीं है, तो मतलब इसका डिग्री 2। तो डिग्री चेंज करने के बाद टाइम तुमको बार बार वो देखना पड़ता है कि कहीं पर पावर फ्रैक्शन तो नहीं है डेरिवेटिव टर्म का, या कोई डेरिवेटिव टर्म फंक्शन के अंदर वाले वैल्यू वाले पार्ट में तो नहीं है ना। इसमें क्या होगा, इसमें देखो कितना हाईएस्ट पर डेरिवेटिव हुआ है, एक ही बार, तो ऑर्डर 1, डिग्री भी इसका टू द पावर 1 ही होगा, क्योंकि देखो ई के पावर में डेरिवेटिव नहीं है, सिंपल एक्स है, अगर ई के पावर में डेरिवेटिव टर्म रहता तो नहीं होता। बस तो ये हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देख लिया कि ऑर्डर और डिग्री का अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ सीखा उसको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पर डिग्री डिफाइंड नहीं होगा वो देखा हम लोगों ने, और डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। और इसके बाद हम लोग फर्दर आगे वाले वीडियोस में देखने वाले हैं कि इसके रिगार्डिंग और न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होगा। ये हमारा पहला वीडियो है इस प्लेलिस्ट का, जहाँ पर हम लोग आज सीखे ऑर्डर और डिग्री को कैसे जज करना होता है और डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई कैसे करना होता है। आई होप तुम्हारे लिए अभी तक ये चीज़ क्लियर हो गया। अगर कुछ डाउट है तो हमें कमेंट में बताओ, और ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।